नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, और आज हम जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। आजकल संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का संप्रत्यय काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। संवेगात्मक बुद्धि से व्यक्ति की सामाजिक कुशलता बढ़ती है। यह अवधारणा सबसे पहले सैलो और मेयर 1990 द्वारा प्रस्तावित की गई। तनाव, संवेग, प्रतिबल और समायोजन की अंतः परिस्थितियों में संवेगात्मक बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह ऐसी योग्यता है जो व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित, सुलभ, अभिव्यक्त और नियमित करती है। इसी योग्यता के आधार पर हम अन्य व्यक्तियों के संवेगों की पहचान, व्याख्या और उन्हें समझ सकने में सफल होते हैं, और इन सूचनाओं का हम अपने चिंतन और कार्यों को निर्देशित करने में उपयोग करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस consists of the ability to monitor, assess, express and regulate one's own emotions, the capacity of identify, interpret and understand others' emotions, and the ability to use the information to guide one's own thinking and action. कूर और मिट्टर 2007 के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसमें परानुभूति, आत्मनियंत्रण, आत्म सचेष्टाएँ और अन्य कौशल सम्मिलित होते हैं। Emotional intelligence is emotional competence including empathy, self-control, self-awareness and other skills. मेयर एवं सैलो 1997 ने संवेगात्मक बुद्धि में 4 घटकों का उल्लेख किया है। सबसे पहले आता है संवेगों की पहचान, परसेप्शन ऑफ इमोशंस। व्यक्ति में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने संवेगों और अन्य लोगों के संवेगों और भावों को सही सही प्रत्यक्षित या अनुभूत कर सके, और उसमें अपने संवेगों की अभिव्यक्ति की प्रभावी योग्यता भी होनी चाहिए। अगला है संवेगों के प्रभाव से अवगत होना, बिकमिंग अवेयर टू ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस। व्यक्ति में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह समझ सके कि उनके संवेग या इमोशन किस प्रकार उनके चिंतन, स्मृति, निर्णय और समायोजन को प्रभावित करते हैं। अगला है संवेगों को समझने की योग्यता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस। व्यक्ति में यह भी योग्यता होनी चाहिए
कि वह अपने संवेगों को समझ सके और उनका विश्लेषण कर सके। संवेग जटिल और कभी कभी विरोधाभासी भी हो सकते हैं और उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक उपयोगिता भी हो सकती है। अगला है संवेग नियमन, रेगुलेशंस ऑफ इमोशंस। व्यक्ति में अपने संवेगों को नियमित और नियंत्रित करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि नकारात्मक संवेगों के कुप्रभावों से बच सके और धनात्मक संवेगों, पॉजिटिव इमोशंस का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। गोलमैन 1995 के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि में 5 प्रमुख घटक पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्वयं के संवेगों को जानना, नाइंग आवर ओन इमोशंस, स्वयं के संवेगों का प्रबंधन, मैनेजिंग आवर इमोशंस, स्वयं को अभिप्रेरित करना, मोटिवेटिंग आवर सेल्व्स, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, रिकॉग्नाइज्ड द इमोशंस ऑफ अदर्स, और संबंधों का निर्वाह, हैंडलिंग द रिलेशनशिप्स। अर्थात प्रथम घटक का कार्य व्यक्ति को स्वयं के संवेगों को समझने में सहायता करना, जबकि दूसरे घटक का कार्य संवेगों पर आवश्यकता अनुसार नियंत्रण स्थापित करना, और तीसरा घटक व्यक्ति को अपने कार्यों एवं लक्ष्यों के प्रति अभिप्रेरित करता है ताकि व्यक्ति प्रयास करता रहे, निष्क्रिय होकर ना बैठ जाए। और चौथा घटक अन्य लोगों के संवेगों को समझने में सहायता करने के साथ साथ उनके संवेगों को अपनी आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित या परिमार्जन करने में भी सहायता करता है। पांचवा घटक सामाजिक संबंधों की स्थापना और निर्वाह में सहायता करता है। जैसे कुछ लोग सामाजिक संबंधों की स्थापना में अधिक रुचि लेते हैं तो कुछ लोग कम रुचि लेते हैं। कुछ लोग संबंधों के प्रति अधिक संवेदनशील तो कुछ लोग कम संवेदनशील होते हैं। कुछ शोधकर्ता इसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के 4 आयाम जो इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विभिन्न शोधकर्ताओं का मत है कि जिनमें संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है वे सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। यह सामाजिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रबलता प्रदान करता है। 4 डायमेंशनल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, अदर अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स, उपयुक्त घटकों और कुछ अन्य शोधकर्ताओं के निष्कर्षों के आधार पर संवेगात्मक बुद्धि के 4 प्रमुख घटक चित्रित किए गए। गोलमैन और बायआर्टजिस के अनुसार अन्य योग्यताओं के
विकास के पूर्व आत्म सचेष्टा सेल्फ अवेयरनेस के कौशल का विकास अपरिहार्य है। उसी पर अन्य योग्यता का विकास निर्भर करता है। अनेक शोधकर्ता इस विषय पर शोधरत हैं। इनका उद्देश्य संवेगात्मक बुद्धि के घटकों की समुचित पहचान करना और परीक्षणों का निर्माण करना है, ताकि दैनिक जीवन में संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता पर अधिक से अधिक प्रकाश पड़ सके। संप्रति संगठनात्मक क्षेत्र में संवेगात्मक बुद्धि पर काफ़ी अधिक शोध कार्य हो रहा है। ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं कि संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस उच्च होने पर भी व्यक्ति का समायोजन काफ़ी अच्छा रहता है और उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सफलता भी अधिक मिलती है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए निर्माण की गुणवत्ता अधिक होती है। वे लोगों में सहयोग, सामंजस्य एवं सामाजिक भावना पैदा करने में अधिक सफल होते हैं। आजकल बुद्धि की अपेक्षा इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को कॉरपोरेट जगत में कहीं अधिक लोकप्रियता प्राप्त है। कर्मचारियों के व्यवहारों की भविष्योक्ति में यह अधिक लाभदायक पाई गई है। तो ये था इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। धन्यवाद।